गीता से शुरू करता हूँ, क्योंकि बाजी ने कहा था तो शुरुआत उसी से करता हूँ। वो मेरे शेड्यूल में नहीं था, लेकिन इन्होंने बोल दिया इसलिए करता हूँ। 1 मिनट की बात करूँगा। आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 50 लोग, लेकिन हम 25 ही आए। मैं बहुत खुश हूँ। आप चाहे टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। क्यों पता है? 25 की संख्या बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। हमारी सबसे फेमस ग्रंथ है श्री भगवत गीता। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, शायद पूरी दुनिया में भी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। कल का भी सेशन मैंने उसी से ऐड किया था, इसलिए आज का सेशन भी उससे शुरुआत कर रहा हूँ। क्या कोई बता सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता कितने लोग को सुनाई थी? एक जन को? 50% करेक्ट था। कितने जन को सुनाई थी? 2 जन को, लेकिन सुनी थी 3 जन। कौन है इनका नाम? संजय, धृतराष्ट्र और, लेकिन सुनाई थी इन्होंने सिर्फ एक को। एक्चुअल सुनाई थी एक को ही, और एक से आज वो करोड़ों हो गए। कितने हो गए? करोड़ों हो गए। हम तो 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। कितने? 25। क्यों करोड़ों में पहुंची? क्योंकि गीता के वचनों में दम था। हमारे प्रोडक्ट में भी दम है, हमारे प्लान में भी दम है, और हम में भी दम है। तो वो अगर करोड़ों तक पहुंच सकते हैं एक से, तो हम 25 से भी 25 लाख पहुंच सकते हैं। मैं एक मेरा इंसिडेंस बताता हूँ, मेरे साथ जो रियल हुआ। सबको पता है कि मैं ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। ये वापी के बाद कौन सा है गुजरात का स्टेशन आता? नहीं, वापी के नेक्स्ट कौन सा स्टेशन आता? बड़ा स्टेशन? वलसाड़। मुझे एक जन ने इनवाइट किया था ट्रेनिंग करने के लिए, और उसने ये ट्रेनिंग के लिए बहुत लोगों को बुलाया था। मेरे ख्याल 200 लोगों को बुलाया था, और खाने का और पीने का दोनों का बंदोबस्त किया था। मतलब जहाँ खाना और पीना होता है, वहाँ पब्लिक ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा ही पहुँच जाती है। डिनर का था प्रोग्राम, होटल के अंदर रखा था, बहुत बढ़िया होटल था वलसाड़ के अंदर। और उस खाने और पीने के चक्कर में आपके हिसाब से कितने लोग आए होंगे? कोई गेस कर सकता है? ऐसे 200 लोग को करीब बुलाया था उसने। 400। और कोई गेस करे? क्योंकि जहाँ खाना होता है साथ में पीना भी होता है, तो थोड़ी पब्लिक ऐसी ज़्यादा हो जाती है। करेक्ट? मजे की बात बताऊँ आपको, एक भी नहीं है, नॉट इवन 1%, क्योंकि उसका इन्विटेशन ही रॉन्ग था। मैं तो पैसा लेके आ गया, खाना मैं खा के आ गया उधर से, लेकिन उसके अंदर एक भी नहीं है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, 23 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में हूँ, कि ये नो शो बहुत बार होता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, और आप चलते जाओगे, कारवां बनते जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे, तो इससे घबराना नहीं है। एनीवे, स्टैन सर ने मुझे खास बोला कि आज MLM के बारे में बात करो, तो उसके ऊपर बात करते हैं। एक शायरी से या एक गाने से इस बात की शुरुआत करता हूँ। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन में अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आज के हालात में बिल्कुल फिट बैठता है कोरोना में। सबके जीवन में एक जहर जैसा घुल गया। सारी चीज़ें बंद, दुकान बंद, फैक्ट्रियाँ बंद, होटल बंद, स्कूल बंद, कॉलेजेस बंद, रेलवे बंद, मतलब पैसा भी बंद। ये सबसे पैसा आता है, तो पैसा कुछ नहीं आता। जिसका बंद हुआ, सबकी इनकम भी बंद। लेकिन जीवन में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। पैसा आए ना आए, पेट को तो भूख लगती है ना, बिल तो भरने पड़ते हैं ना। इलेक्ट्रिक का बिल तो आता ही है, घर का बिल तो आता ही है, राशन का बिल तो आता ही, वो तो भरना ही पड़ेगा। उससे तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैला, हिंदुस्तान भी इससे बचा नहीं। हिंदुस्तान में थोड़ा ज़्यादा ही तकलीफ हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो फैमिली
बर्बाद हो गए, घर पे बैठ गए, भीख मांगने लगे और मोस्टली लोग भगवान के भरोसे उठे। क्या करोगे आप ऐसे? क्या कर सकते हैं आप? तो है चाहे आज भी लगा हुआ लॉकडाउन, आज भी लोगों के पास नौकरी नहीं। स्टैन सर बता रहे थे कि 4 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। 4 करोड़ लोगों की नौकरी बहुत बड़ा फिगर होता है दोस्तों। लेकिन ये तो अभी कोरोना में गई, कोरोना से पहले क्या हाल था? 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में हुई। 45 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। मतलब ये नई बात नहीं थी, ये तो आग में तेल डालने के बराबर हो गया, सोने पे सुहागा हो गया। कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितनी दुकानें बंद हो गई। कुछ चंद लोगों ने पैसा कमाया, एक डॉक्टरों ने हॉस्पिटल ने, और केमिस्ट वालों ने, और एसेंशियल वालों ने। बाकी सबकी हालत बुरी। वो सब में हम भी कि कोई भी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन सरवाइव तो करना है, जीना तो है ही आपको, बिना जी तो रह सकते। सब चीज़ बंद हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स में सबसे बुरी हालत, और ये 4 करोड़ उसका एडअप हो गया। MSCM जो छोटे मीडियम बिजनेस वाले थे वो बंद हो गए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले बंद गए, बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई, और लोगों के हाल बुरी हो गई। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में अंधेरी रात में एक चमकता हुआ सितारा है। ऐसे दुखों की हालत में एक बूंद है, ऐसे परेशानियों में एक वरदान है, ऐसी मुसीबत में एक मसीहा आता है, और उस मसीहा का नाम है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो सारी मुसीबतों का हल देता है आपको। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन, और उसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नौकरी किस इंडस्ट्री के अंदर आती है आपको पता है? गवर्नमेंट किसको देती है? सबसे ज़्यादा नौकरी जाती है रेलवेज में। 14 लाख नौकरी रेलवेज को सरकार देती है, लेकिन अब तो वो भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पता नहीं वो नौकरी भी रहेगी। सेकेंड है आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, करीब 12 लाख नौकरी है, शायद उसको कुछ नहीं होगा। थर्ड है आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ, अबाउट 4 लाख ये नौकरी है दोस्तों। अब गवर्नमेंट बहुत नौकरी देगी तो इतनी दे सकती है ना, 14 लाख, 12 लाख और 4 लाख, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती ना, क्योंकि इसके ज़्यादा तो वैकेंसी ही नहीं, और वैकेंसी भी नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात है MLM के अंदर एक एक कंपनी 14 लाख जन को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, 14 लाख लोग एक, और ऐसी हजारों कंपनी है। तो मतलब जो वहाँ की प्रॉब्लम है वो यहाँ के लिए वरदान है। मैं बोलता हूँ कि ये पेंडेमिक MLM इंडस्ट्री के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो कहाँ ढूंढेंगे काम, कहाँ पैसा कमाने का रास्ता ढूंढेंगे? एक ही जगह है, वो MLM इंडस्ट्री। और इसके अंदर वहाँ तो नौकरी मांगते हैं, यहाँ तो हम नौकरी देते हैं। जितने आदमी जुड़ते हैं ना, वो नौकरी मांगते नहीं, खुद के लिए काम धंधा शुरू करते और दूसरों को भी देते, वो दूसरे को देते, और हजारों का नौकरी देते थे। तो जितने जन को भी आप चाहे तो इस बिजनेस में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, सबको काम धंधा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा, सबकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। ये एक ही धंधा है, एक ही मसीहा है, वो है कौन? MLM। और आज इसका हाल सबसे अच्छा है पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया के हर बिजनेस में रिसेशन आता है, हर दुनिया की कोई भी हो। आपने देखा रियल एस्टेट की हालत बुरी है, इंश्योरेंस की हालत बुरी है, IT कोई ज़माने में अच्छा था, ऑटोमोबाइल की हालत बुरी है, इनमें रिसेशन आ जाता है। लेकिन MLM में कभी आपने देखा रिसेशन आता है? सब में रिसेशन आता तो ये और जोर में भागता है। दुनिया की सारी चीज़ें दो ही प्रिंसिपल में काम करती है, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाती है, भाव गिर जाता है। ये एक ही इंडस्ट्री ऐसी, ये पूरी जितनी सप्लाई हम दो, ये सप्लाई कभी इसमें कम होती नहीं, और डिमांड भी कभी कम नहीं होती। नहीं तो पूरी दुनिया सप्लाई डिमांड में ये दोनों को जोर मारती है।
आपके पास जितने लोग हैं सब इसके अंदर फिट हो जाते हैं। और बड़े मजे की चीज़ बताता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर हर साल 90 लाख फ्रेश ग्रेजुएट्स पैदा होते हैं, 90 लाख एवरी ईयर। और ये ग्रेजुएट्स को अब नौकरी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन पूरी कर ली है। कुछ साल में इनकी शादी भी होगी, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 भी हो जाएंगे। पैसा चाहिए, नौकरी है कहाँ? नौकरी नहीं है। इनको नौकरी कौन दे सकता है? MLM इंडस्ट्री दे सकती है। और इनकम इतना किधर? स्काई इज द लिमिट है इनकम के अंदर। नौकरी MLM के लिए 2 किस्म के लोगों की जरूरत पड़ती है, 2 किस्म, 2 टाइप के। कोई भी देश हो, हम नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 1 पे है चाइना। चाइना की पॉपुलेशन है आज करीब 145 करोड़, 145 करोड़, और हम ऑलमोस्ट 135 करोड़ हैं। थोड़े ही कम है, कुछ वक्त में शायद उसको ओवरटेक कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बंद कर दी और हमारी इधर और तेज चल रही, शायद कोरोना में और तेज हो गई होगी और फास्ट होगा। और बच्चे भी कितने पैदा होते हैं मालूम आपको? आप सुन के हैरान करो, एक दिन के अंदर 3,85,000 बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में। एक दिन में 3,85,000। 1 घंटे में 16,000 बच्चे पैदा होते हैं, और 1 मिनट में 367। 1 मिनट में अभी हम बात कर रहे हैं ना, सुबह शाम के बाद हजारों बच्चे पैदा होते हैं। इस बिजनेस के लिए क्या चाहिए आपको? लोग चाहिए। रॉ मटेरियल की कभी कमी होगी, जिंदगी में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि धनाधन प्रोडक्शन चालू है। और ये प्रोडक्शन बंद नहीं होगी, हिंदुस्तान इसके अंदर मास्टर है, इसलिए इतनी पॉपुलेशन होगी। कभी आपको रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी। जितना भी आने दो, जितना आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी, उतनी लोगों को चीज चाहिए। और मजे की बात है, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं है जो नेटवर्क के थ्रू नहीं बिकती। मतलब सारे प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, सबकी डिमांड बढ़ेगी तो नेटवर्क की भी डिमांड बढ़ेगी, नेटवर्क की डिमांड बढ़ेगी तो नेटवर्कर्स की भी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ी तो फिर नोट भी बढ़ेगा। तो ये समय बिल्कुल आइडियल टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। कमर कस लो, दौड़ने को तैयार रहो, क्योंकि लोग भूखे हैं, लोगों की हालत बुरी है, वो काम मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, धंधा मांग रहे हैं, और हम उनको दे सकते हैं। आप वो लकी लोग हो जिनके पास है। ऐसे बहुत से बदनसीब लोग हैं जिनके पास कोई आसरा नहीं है, और आप उनको दे सकते हो। आप वो लकी लोग हो और उनकी मांग है। तो आपको 2 किस्म के लोग चाहिए थे। मैंने बोला सबसे पहले बहुत लोग चाहिए। क्या चाहिए? बहुत लोग चाहिए। हमारे पास लोगों की कमी है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होता है? हिंदुस्तानी। हर मिनट में कितना? 367 हर मिनट में। हर घंटे में 16,000 आदमियों की कमी है। इधर धनाधन प्रोडक्शन चालू है। तो बहुत लोग, लेकिन ये पूरा नहीं है। ऐसे बहुत लोग चाइना में भी है, लेकिन उस पर हमें फर्क क्या हो? वहाँ बहुत लोग तो है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत लोग जरूरतमंद हैं। क्या है? बहुत लोग जरूरतमंद है। तो जरूरतमंद काय की है? पैसे की, जॉब की, बिजनेस की। तो ये बिजनेस उनके लिए एकदम 100% सूटेबल बिजनेस है। तो ये बिजनेस बहुत चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। और हम लोग जो इस बिजनेस में हैं, हम लकी लोग हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इस बिजनेस में एक अच्छी कंपनी के साथ, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ, एक अच्छे प्लान के साथ, हम किस्मत वाले लोग हैं। आपको इसका फायदा उठाना है। दूसरा चीज आपने सुना का WFSDA नाम सुना है किसी की? स्टैंड सर सुना, और किसी ने सुना? WFSDA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये 40 साल पुरानी एक संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी नेटवर्क होता है उसके ऊपर नजर रखती है। उनके पूरे फिगर्स निकालती है, कितना धंधा हो रहा है, कितने लोग जुड़ रहे हैं। उसके हिसाब से दुनिया में 1,81 लाख बिलियन 1,81 लाख बिलियन का टर्नओवर होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। दुनिया की कोई चीज़ भी नहीं होगा दोस्तों।
नेटवर्क दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। नेटवर्क के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी 500 कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी, सब अपना माल नेटवर्क के थ्रू बेचती है। नेटवर्क में सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इससे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसी के पास नहीं है। नेटवर्क में घर घर माल पहुंचता है। और सबसे मजे की बात जो आपको अच्छा लगेगी, वर्ल्ड में अगर 40 करोड़पति बनते हैं, 100 करोड़पति बनते हैं, तो उसमें 40 करोड़पति नेटवर्क इंडस्ट्री देती है। 40% करोड़पति। आप सब करोड़पति बैठे हुए इधर, सिर्फ आपको जाना है, सिर्फ प्रोसीजर पूरा करना, बाकी तो करोड़पति हो आप। तो नेटवर्क इंडस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगी। और ये कोरोना के बाद पूरे दुनिया में लोगों की नौकरी काम धंधा बंद हुआ है, कहाँ जाएंगे? पैसा तो कमाना है, घर तो चलाना है, तो नेटवर्क इंडस्ट्री उनको देगी। नेटवर्क इंडस्ट्री एक सिर्फ ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। दुनिया की कोई बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 5,000, 2,000, 4,000, 8,000 ऐसी ग्रोथ होती है। ये एक ही इंडस्ट्री ऐसी जिसमें एक्सपोनेंशियल सीधी ग्रोथ होती है, नहीं तो 5%, 3%, 2%, 4% ऐसी ग्रोथ होती है। इसमें सीधा ग्रोथ होती है। देखा आपने? लोग नौकरी करते हैं, 2 किस्म के लोग नौकरी करते हैं। सबसे पहले लोग जिनको अपनी जरूरत पूरी करनी है, ऐसे लोगों की पगार होगी 15, 20, 25 हज़ार रुपया, जिससे जस्ट उनका घर चलता है, जस्ट घर चलता है। और वो सोचते कि भाई ठीक है, चलो घर तो चल रहा है, कईयों का इतने भी नहीं चल रहा। दूसरे लोग हैं जिनको सेटिस्फाइड है उनसे, वो उनका रोजमर्रा का गुजारा बराबर होता है जो उनको चाहिए, लेकिन उनके सपने कभी नहीं पूरे होते, क्योंकि नौकरी सपने पूरे नहीं करती है, नौकरी सिर्फ ज़रूरत पूरी करती है। अगर उनको भी आप बताओ कि यहाँ पर आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, तो आपके साथ आएंगे, क्योंकि उनके भी सपने हैं, सिर्फ ज़रूरत नहीं है। हर आदमी दुनिया में सपने देखता है, उसको भी फॉरेन ट्रिप करना है, उसको भी गाड़ी लेनी है, उसको भी बंगला लेना है, बहुत कुछ करना है उसको, लेकिन उसके पास आमदनी नहीं है, जरिया नहीं है। अब ये तो मैं छोटे और मिडिल की बात कर रहा हूँ। और बड़े लोग जिसका पैकेज 20 लाख 25 लाख का है नौकरी के अंदर, उनकी क्या हालत है? उनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं। उनको जब भी मिलो तो इतना प्रेशर है उनको पर, इतना प्रेशर, खास तौर पर उनको बाम्बू घुसा के रखा जाता है पूरा टाइम, तो टारगेट पूरा करना, टारगेट पूरा करना, टारगेट पूरा करना। वो हमेशा बिजी, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में रहते हैं। यार बॉस बहुत आ रहा है, टारगेट पूरा करना है, टाइम नहीं है, बैठ नहीं सकता। वो जिंदगी में 25 लाख तो कमा रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है उनकी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी में मज़ा नहीं है, चैन नहीं है, हमेशा बेचैन है। तो नौकरी अगर करते हो ना, तो आप कभी नखरा भी नहीं कर सकते हो, और नौकरी आपको नौकर बना देती है, और धंधा आपको धनी बना देता है। और दुनिया का हर आदमी धनी बनना चाहता है, कोई भी आदमी नौकर नहीं बनना चाहता है। एक वर्ल्ड का सर्वे हुआ था और 20 क्वेश्चन पूछे थे कि आप दुनिया में क्या चाहते हो, तो नंबर 3 पे आया था कि हम धंधा करना चाहते हैं, हम धंधा करना चाहते हैं। लेकिन कितने लोग धंधा कर पाते हैं? नेटवर्क एक ही ऐसा बिजनेस है जिसमें हर आदमी धंधा कर सकता है। बहुत से लोग तो धंधा इसलिए नहीं करते कि पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नो हाउ नहीं है। लेकिन एक ही बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपको ना नो हाउ चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना मार्केट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। आप आ जाओ विलिंगली और शुरू हो जाओ। जहाँ से आप खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू हो जाती है। दूसरा है दुनिया का कोई धंधा। और इनकम कितनी? वर्ल्ड का एक सर्वे बताता है, मेरा ख्याल WFDA का ही शायद है, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन ये बताता है कि वर्ल्ड में जितने भी लोग नेटवर्क करते हैं पूरी दुनिया में, उनकी फर्स्ट ईयर की एवरेज इनकम इज 35 lakhs। कितनी है? 35 लाख एवरेज स्टार्टिंग इनकम। फिर बाकी तो लोग करोड़ों में कमाते हैं। तो दोस्तों, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास। इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये मसीहा है।
ये वरदान है MLM हम सबके लिए, एक दुनिया के लिए एक मसीहा आया, एक वरदान आया, एक बूंद आया, ये अंधेरे में एक चमकता सितारा है, ये उजियार के अंधेरे में एक दिया जला आपको मिला। पकड़ लो इसको और इसके पकड़ के आगे जाओ। दोस्तों, नेटवर्क दुनिया में आपको पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलती है। दूसरा चीज़ इसमें सबसे बड़ी क्या मिलती है, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं शायद, और इंजीनियर भी बैठे होंगे। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, ये रिश्ता रखता है सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, डॉक्टर रिश्ता रखता है डॉक्टरों से ही, इंजीनियर रिश्ता रखते हैं इंजीनियर से ही। उनकी गोला कितना तक होता है, उनके सर्कल में ही होता है, वो सर्कल से बाहर नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर ये सारे लोग आपके सर्कल में आ जाते हैं। हर आदमी आपके सर्कल में आता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे कुछ भी हो, सब आपके सर्कल में आ जाते हैं। है दूसरा दुनिया का धंधा जहाँ सब आपके साथ आ जाते हैं और आपके साथ मिलकर काम करते हैं, आपके साथ दोस्ती करते हैं, आपके साथ सोशलाइज करते हैं, और ये आपके इतने अच्छे मित्र बन जाते हैं। और ये सारे अजनबी लोग होते हैं, सारे अजनबी लोग होते हैं, और ये सारे अजनबी लोग मिलकर एक आपका परिवार बन जाता है। आज मैं 23 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, मेरे इतने दोस्त हो गए, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं इनको एक फ़ोन लगाता हूँ, ये फ़ोन पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं। मुझे कोई फीस नहीं देनी पड़ती, उनकी कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करते हैं। हम एक दूसरे के घर में खाना खाते हैं, अलग अलग जगह देखने को मिलती है। मैंने पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, वर्ल्ड भी आधे से ज़्यादा घूम लिया, सिर्फ नेटवर्क के थ्रू। तो यहाँ असली खाना मिलता है। मैं राजस्थान जाता तो दाल बाटी खिला देते हैं, गुजरात जाता तो दाल ढोकला खिला देते हैं, पंजाब में जाता तो पराठा खिला देते हैं। हर अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना मिलता है आपको खाने के लिए। आप खाना चाहते हो ना अलग खाना, अपने दम पे नहीं खा पाओगे, लेकिन नेटवर्क में आप इतना टूर करते हो ना, सब नई जगह जाता है, नए लोग मिलते हैं, नई साइट सीइंग मिलती है, नया खाना मिलता है, नए मित्र मिलते हैं। और कहाँ मिलता है दोस्तों? सोशलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है नेटवर्क इंडस्ट्री। इसकी बहुत सी खासियत है। और हमारे पास टाइम कितना स्टैंड सर? और 5 मिनट, ओके। तो इसकी बहुत सी खासियत है दोस्तों। लेकिन आज जो हालात है हमारे, पेंडेमिक का टाइम, कोरोना का कहर, लोगों की नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, लोग भटक रहे हैं, नौकरी धंधा मांग रहे हैं। आप इनसे मिलो, इनको बताओ, इनको राह दिखाओ। मैंने कहा था कल, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और जहाँ राह नहीं होती है वहाँ आह निकलती है। जब आह क्यों निकलती है पता है? क्योंकि राह नहीं है। अब आपको राह बनानी है, और राह बनाने के लिए मेहनत लगती है, मजदूरी लगती है, पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, इसलिए आह निकलती है। लेकिन बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, इसलिए मेहनत के आगे भी आपकी कामयाबी है। आप मेहनत करोगे तो राह बना लोगे। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और जहाँ राह नहीं होती वहाँ आह निकलती है, और जब आह निकलती है तो नई राह निकलती है, और जब नई राह निकलती है तो लोगों के मुंह से वाह वाह निकलती है। दोस्तों, आप भी कर सकते हो। ये बिजनेस में कोई भेदभाव नहीं होता, स्त्री हो या पुरुष हो, उम्र वाले हो या कम हो, पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, अमीर हो या गरीब हो, टाइम है या नहीं है, फुल टाइम करना चाहते हो या पार्ट टाइम करना चाहते हो, हर चीज़ की फैसिलिटी है। और मज़े की बात है, ये बिजनेस आप घर से शुरू कर सकते हैं और सारे घर वालों के साथ शुरू कर सकते हैं। ये पारिवारिक बिजनेस है। दुनिया का कोई बिजनेस नहीं जब पूरा परिवार साथ में कर सकता है, ये एक ही बिजनेस है जब पूरा परिवार साथ में मिलकर कर सकता है। दोस्तों, आओ आज मिलके हम सब एक वचन देते हैं, एक प्रण करते हैं, एक कसम खाते हैं कि हम हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए ये कसम खाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार के 5 फेवरेट प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला मेक इन इंडिया, सेकंड है स्किल इंडिया, थर्ड है डिजिटल इंडिया, चौथा कौन सा है? वुमेन एम्पावर। और ऐसे 5 प्रोजेक्ट हैं। ये 5 प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है MLM, क्योंकि ये नए एंटरप्रेन्योर पैदा करता है, और जितने नए एंटरप्रेन्योर पैदा होंगे उतना ये 5 प्रोडक्ट को सपोर्ट मिलेगा।
दूसरा, सरकार चाहती क्या है? सरकार टैक्स चाहती है, कर चाहती है। नेटवर्क इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा टैक्सेशन देती है और सबसे ईमानदार इंडस्ट्री यही है। इससे ईमानदार इंडस्ट्री दुनिया में कोई नहीं है। एक 5 रुपए का भी आप साबुन खरीदो तो कंपनी उस पर भी जीएसटी भरती है, और आपको 100 रुपये भी अगर कमीशन का देती है तो उस पर भी टीडीएस भरती है। सरकार को पूरा टैक्सेस पहुँचता है। सरकार के प्रोजेक्ट पहले तो सफल होते हैं और सरकार के किटी में पैसा देती है एज ए कर, और पूरा ईमानदारी से करते हैं। तो दोस्तों, मैं तो इस बिजनेस की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे लिए कर्मी पूजा है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।